The topic now we are going to discuss is setting up a retail organization. Now we have to see the factors which we should keep into consideration before setting up a retail store. So there are three kind of major factors जो कि हमारे पास which are available actually to discuss. First of all is the target market needs. Second is related to employee needs and third is the management needs. तो हम इन तीनों को पर्सपेक्टिव को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है टारगेट मार्केट नीड्स. सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज की फैक्टर इन सेटिंग अप अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट पॉइंट टारगेट मार्केट नीड्स के हवाले से इज आर देयर सफिशिएंट पर्सनल टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट कस्टमर सर्विसेज. तो एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को ये इवेल्युएट करना है कि क्या जो कस्टमर सर्विसेज देने वाले लोग हैं आर दे सफिशिएंटली अवेलेबल, आर दे दीज पीपल आर knowledgeable and courteous. क्या स्टोर के अंदर आर द स्टोर हैव द मेंटेन्ड फैसिलिटीज, आर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ब्रांच स्टोर कस्टमर्स मेट, आर चेंजिंग नीड्स प्रॉम्प्टली एड्रेस. सो ऑल दीज मेजर पॉइंट्स जो कि टारगेट मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. सो ए रिटेल स्टोर मस्ट कीप देम इनटू कंसिडरेशन, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सनल लोगों की बात हुई, लोगों को नॉलेज की बात हुई, उनके स्किल सेट की बात हुई, स्टोर की फैसिलिटीज के हवाले से बात हुई एंड देन वो तमाम नीड्स की बात हुई जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं. एंड देन व्हाट आर देयर एनी चेंजिंग नीड्स प्रॉम्प्टली एड्रेस. जितनी भी फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रही हैं मार्केट के अंदर क्या वो प्रॉपरली एड्रेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. तो ये वो फर्स्ट फैक्टर है जो कि टारगेट मार्केट नीड्स के हवाले से फुलफिल करता है. अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं. दूसरा फैक्टर जो है दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय नीड्स के हवाले से. अब एम्प्लॉय नीड्स के हवाले से जो पॉइंट्स हैं उसमें द फर्स्ट पॉइंट इज आर पोजीशंस चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग इनफ. तो एम्प्लॉयज को जो पोजीशंस दी गई हैं क्या वो उनके लिए चैलेंजिंग है, जो टास्क उनको असाइन किए गए हैं क्या वो चैलेंजिंग है, क्या एम्प्लॉयज अपने रोल के ऊपर सेटिस्फाइड है या दे थिंक कि वो ओवर बर्डनड है या वो लेस बर्डनड है. तो ये एक बैलेंस जो है वो एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना है. इस बात को जहन में रखते हुए कि एम्प्लॉय को पोजीशन चैलेंजिंग भी लगे और ऑफ कोर्स उसका रोल सेटिस्फाइंग इनफ भी होना चाहिए. जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज देयर एनी ऑर्डरली प्रमोशन प्रोग्राम फ्रॉम विद इन. अगेन द रिटेलर को देखना है प्रमोशन प्रोग्राम के हवाले से. फिर देयर इज द एम्प्लॉय एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज. जब किसी भी तरह के लीडरशिप स्टाइल की हम बात करेंगे, किसी भी तरह के रिटेल स्टोर के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, सो एक एम्प्लॉय कितना पार्टिसिपेट करता है इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट एक्चुअली टर्न्स द होल पिक्चर. क्योंकि एक एम्प्लॉय ही इंटरैक्ट कर रहा है विद द कस्टमर. तो द फीडबैक कम्स फ्रॉम द एम्प्लॉय is actually true picture in front of the management. So if the management will take into consideration the points given by the employees for the decision making, it will really help them to go closer to the customer needs. So employee need can bridge the gap between the employee need and the customer need. Next point is related to are the channels of communication clear and open. So employees के साथ there has to be a clear communication. और वो कम्युनिकेशन का जो लेवल है दैट हैज टू बी ओपन कम्युनिकेशन. देयर शुड नॉट बी एनीथिंग हिडन फ्रॉम द एम्प्लॉइज विच इज नेसेसरी टू बी शेयर्ड विद देम. नेक्स्ट इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है व्हेन यू मेक समवन रिस्पॉन्सिबल तो एक्चुअली ही इज अकाउंटेबल एज वेल. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मैट्रिक्स का जो रिलेशनशिप है दैट हैज टू बी वेरी क्लियर फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉय. दोनों को बहुत क्लियरली स्पेल आउट होना चाहिए. इफ इट इज वेरी मच देयर, इसका मतलब ये है कि यू कैन गेट वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉय. देन इज ईच एम्प्लॉय ट्रीटेड फेयरली. कोई बायसनेस का एलिमेंट तो मौजूद नहीं है उस रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर है तो यस ऑफ कोर्स यू हैव टू एलिमिनेट दैट. तो ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड फेयरली. इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए तमाम एम्प्लॉयज के लिए, बी इट जेंडर और
be it, let's say, the different positions. So everyone should be fairly treated. And the last part in the employee need is good performance employees are rewarded properly or not. If the employees are not rewarded properly, which means there will be less engagement, more demotivation among the employees, जो कि एक रिटेल स्टोर, एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकती. So they need to consider that, ensure that the good performance employees should be properly rewarded. थर्ड तरह की फैक्टर के ऊपर आते हैं, which is the management needs. तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं which they should keep into consideration? Number one is it relatively easy to obtain and retain competent personnel? तो मैनेजमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है कॉम्पिटेंट लोगों को रोकने का, उनको रिटेन करने का, उनको नए लोगों को एक्वायर करने का. क्या इज इट relatively easy or it is tough? Then next part is, are personnel procedures clearly defined? जो SOPs हैं वो related to human resource management, क्या वो clearly spell out कर रहे हैं तमाम बातों को? लोगों के rights, लोगों की liabilities, लोगों के description, लोगों के KPIs, तमाम चीजें are clearly spelled out. If yes, it is perfectly fine. If no, they should be properly addressed. Does each worker report to only one supervisor? Again, very simple point. So they need to see के हर वर्कर की रिपोर्टिंग किस सुपरवाइजर को है. कैन ईच मैनेजर प्रॉपरली सुपरवाइज ऑल ऑफ द वर्कर्स रिपोर्टिंग टू हिम और हर? क्या जो जितने लोग उस सुपरवाइजर को असाइन किए हैं वो उसको इक्वल टाइम दे पा रहा है, नेसेसरी टाइम दे पा रहा है, फेयर टाइम जस्टिफिकेशन है, प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं? इफ इट इज यस, तो दैट इज द आइडियल सिचुएशन. देन डू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैव एडिक्वेट स्टाफ? फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट स्टाफ के हवाले से, यहाँ पे एग्जाम्पल मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से दी गई है. अगर मैं स्टोर की बात करूंगा तो उनके पास इतना स्टाफ हो जो कस्टमर डीलिंग प्रॉपरली कर सके, कस्टमर हैंडलिंग प्रॉपरली कर सके, कस्टमर की जो इंक्वायरीज हैं उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सके. आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली डेवलप्ड? द प्रॉपर हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर. अगर एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सस्टेन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको जो मेन काम करना है वो ये करना है कि उसको अपने लेवल ऑफ हायरार्की, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू द टीम. फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स आर शुड बी वेल इंटीग्रेटेड. देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन द प्लान एंड व्हाटसोएवर हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉइज. देन नेक्स्ट पॉइंट इज employees are motivated or not. So the organization has to see कि जो आपके employees हैं वो motivated है कि नहीं, और how to keep them motivated. Absenteeism level क्या है आपके retail store के अंदर या retail organization के अंदर? Is there any system to replace personnel in orderly manner? Properly लोगों की hiring का process भी और firing का process भी और replacement का process भी, it has to be very much there. When I say firing, which means is actually the right sizing of that particular position. And last point, is there enough flexibility to adapt to changes in customer or the environment? क्या management के perspective में the changes जो हमने suggest की हैं, either वो environment के perspective से हैं और जो customer के perspective से हैं, दोनों सूरतों में दे शुड हैव बीन, द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बीन द फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो उसको चेंजेस को अडेप्ट कर सके. तो मेजरली देयर आर, जो हमने डिस्कस किए, देयर आर 3 फैक्टर्स जो कि एम्प्लॉई से रिलेटेड थे, एम्प्लॉय नीड्स, मार्केट के हवाले से थे, एंड थर्ड पार्ट इज द मैनेजमेंट नीड, जो कि आपको हेल्प करते हैं इन सेटिंग अप अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी एड्रेस्ड, शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन properly before making or before developing any organization.